नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं। यह टॉप 20 क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड बार बार पूछ रहे हैं और इन क्वेश्चन से परीक्षा में आने की संभावना सबसे अधिक है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड में 50% जो है वेटेज अब ऑब्जेक्टिव का है। ठीक उसी प्रकार मैथ में भी जो है अब 50% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का ही रहेगा। इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं करना है। कितना बच्चे करते क्या हैं, सिर्फ जो चैप्टर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है सिर्फ उसको सॉल्व करते हैं और ऑब्जेक्टिव को वह जो है एग्जाम टाइम जाएगा, जब 1 महीना बचेगा, आधा महीना बचेगा, तब उसको जो है ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को शुरू से ही यानी कि अभी से ही प्रत्येक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव का तैयारी जो है अभी से अच्छा से करना है। उसके बाद ही आपका रिजल्ट जो है बेहतर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा कि √2 cos थीटा का मान कितना है, 1 है। √2 cos थीटा का मान कितना है, 1 है। तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा हम सॉल्व पहले करते हैं। जी क्वेश्चन है कि √2 cos थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो यहाँ से cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2। अब अपना लोग को ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है कि cos थीटा में किसका मान जो है 1/√2 आता है। cos थीटा में किसका मान 1/√2 आता है। अपन लोग को मालूम है कि cos 45 का वैल्यू जो है कितना आता है, 1/√2। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 होगा। यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, 45 डिग्री है। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है बी हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार का है। क्योंकि हमने किए क्या है कि जिस तरह का 1 लिए हैं उसी टाइप का 2 नंबर भी ले लिए हैं कि आपको समझने में और सुविधा हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कितना इजी है। कह रहा है कि √3 sec थीटा का मान कितना है, 2 है। तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। कह रहा है कि √3 sec थीटा बराबर कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, sec थीटा का मान निकालते हैं। तो sec थीटा कितना हो जाएगा, 2 तो पहले से है, नीचे में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया है sec थीटा बराबर कितना आ गया है, 2/√3। अब कितना बच्चे या अधिकांश बच्चे को sec का मान याद है ही नहीं। ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पर यदि sec का मान याद नहीं है तो पहले यह दिमाग लगाइए कि sec किसका उल्टा होता है। तो sec उल्टा होता है cos का। तो इसको भी पहले उल्टा कर लीजिए। तो यह देखिए कि cos थीटा में किसका मान जो है, इसको पहले उल्टा कीजिए। क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है, cos। तो पहले यदि cos ले रहे हैं तो इसको मान को भी उल्टा कीजिए। तो मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब यह देखना है कि cos थीटा में किसका मान होता है, √3/2। ठीक है। यहाँ देखिए अपन लोग को मालूम है कि cos 30 डिग्री जो होते हैं, वह √3/2 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है थीटा का मान कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा थीटा का मान, 30 होगा। तो 30 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ है 30 का। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर का हो गया 30 डिग्री। क्योंकि हमने क्या किए हैं, यहाँ sec का मान था, हमने sec को चेंज किए हैं cos में, cos के माध्यम जिसका मान जो है हम निकाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के तरफ। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान जो है वह √2 के बराबर है। वैसे हम यह क्वेश्चन ले लिए हैं। यह क्वेश्चन बहुत इजी है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि आप लोगों को हमेशा यह याद रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है। भले यह क्वेश्चन आसान है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है।
देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान जो है वह √2 के बराबर है। तो पहला देखिए tan 60 का मान √2 है, नहीं, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो यह तो नहीं होगा। चलते हैं अब यहाँ पर cos में cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं 37 में। 37 का मान कितना होता है 37 का मान आपको को हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मान तो आप लोगों को नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा है, डी नंबर का। डी में क्या होगा, 1/sin45 है। देखिए यहाँ पर 1 है और sin45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/1 है, ये है, इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √2 ऊपर आएगा, बटे में 1 आएगा, यानी कितना हमको हो गया, √2 हो गया। यानी कि यह जो √2 मान है वह किसका होगा, डी नंबर का होगा, यानी कि 1/sin45 का। देखिए कितना घुमा का आंसर दिया हुआ था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यह क्वेश्चन आया हुआ 2016 में। वैसे जितना क्वेश्चन हम सब पे भले नहीं लिखे हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ठीक है, चलिए इस पर हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान जो है किसके बराबर है। अब देखिए π मतलब यहाँ होता क्या है, तो π का मतलब समझिए, π का मीनिंग होता है 180 डिग्री। भूलना नहीं है, चूँकि π जो है वह नापते हैं रेडियन में, तो π रेडियन जो होते हैं वह 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है, साइन है, ठीक है, या π/4 यानी कि 180/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180/4 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 45 घटो क्या है, कॉस 45। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, अब माइनस कॉस 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√2 ही होता है। यानी कि कॉस में भी वही मान और साइन में भी वही मान है, बीच में साइन है कौन चीज़ का, माइनस का, यानी कि घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 0 है कहीं पर, हाँ एक तो 0 है यहाँ पर बी नंबर में, यानी बी आंसर जो है हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन को अच्छा से समझ के लिखिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छा से लिखिए। देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, करा कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। करा कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्वायर है, कितना बच्चा गलती क्या करता है कि tan 60 का मान लगा दिया, आंसर निकाल दिया, ठीक है। ऐसे कीजिएगा तो सवाल गलती होगा पक्का है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर को ध्यान रखना है कि tan स्क्वायर कहाँ है, ठीक है। देखिए अपन लोग tan स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, तो पहले ये देखिए tan 60 का मान होता कितना है, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पूरा पूरी 3 होगा। तो आंसर क्या हो गया, बी नंबर का आंसर हो गया। यहाँ स्क्वायर को ध्यान रखना था, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा जो है वह क्या होता है। यहाँ देखिए सीधा फार्मूला ही आ गया है, तो सीधा फार्मूला है तो इसको लगाइए। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस वाला वैल्यू कहाँ है, सी नंबर में है, आपका सी आंसर निकल गया। कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है खूब आते हैं, जो देखेंगे बस आंसर निकल गया। इन क्वेश्चन में आपको समय बचाना है, और जो क्वेश्चन लंबा है वहाँ पर समय को खर्च करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान जो है किसके बराबर होगा, या इसमें से कौन सा होगा। देखिए सेक स्क्वायर 60 है, सेक स्क्वायर 60 है। अब देखिए सेक का मान, सेक 60 का मान कितना होता है, पहले वो दिमाग लगाइए। तो सेक 60 का मान यदि आप लोगों को याद नहीं है तो पहले आप cos 60 का मान निकालिए। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यह मान किसका है, cos 60 का मान है। देखिए हमको निकालना था
सेक 60 का मान, हम निकालने किसका मान पहले, cos 60 का मान। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब इस मान को उल्टा कीजिए, तो 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद माइनस कितना है, 1, तो 1 कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब -1 है तो 1 कीजिए, कितना इसका आंसर आ गया है, 3 आ गया है। ये 3 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर में 3 है। देखिए कितना इजी से इसका आंसर निकल चुका है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान जो है क्या होगा। 2 cos स्क्वायर 60, देखिए 2 तो रहने दीजिए, अब पहले आप cos 60 का मान निकालिए। तो cos 60 का मान कितना होता है, वो देखिए यहाँ पर 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर ना करेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर में है, यह डी ऑप्शन जो है वह सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर में कहा है कि cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 का मान होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर हमको cos 60 है, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद कितना है, cos 30 है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यह मान दिए, माइनस है तो माइनस दिए। अब sin 60 है ना, तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। देखिए इस मान को आपको याद रखना पड़ेगा, sin का, cos का, tan का मान जो है सभी एंगल पर आपको मान याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कितना है, sin 30 है, sin 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर है। एक स्टेप सॉल्व भी करना तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपको, √3/4 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। देखिए पूरी कट गया, कट कितना निकल गया है, 0। तो कौन सा आंसर 0 है, सी नंबर में 0 है। इस तरह से आंसर निकल चुका है। तब इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यदि आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में आएगा तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको जो है सॉल्व करना है। और सॉल्व होगा कैसे, आपको बार बार अभ्यास करते रहना है। जब तक एग्ज़ाम देने आते नहीं है मैट्रिक का, तब तक आपको अभ्यास करते रहना है, ठीक है। लिखिए इसको। अब बढ़ते अब आगे, क्वेश्चन नंबर है अब 10 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि a/5 बराबर है 12, यानी कि a/5 बराबर कितना है, 12 है। तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान कितना होगा। ये सवाल कैसे भाषा में घुमाया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। करा कि a/5 1/5 है, इसका मान कितना है, 12 है। तो हमें 3 कोसेक स्क्वायर a का मान जो है वह निकालना है। तो पहले आप यहाँ से देखिए, a/5 का मान कितना है, 12 है। तो यह 5 यहाँ पर बटे रूप में है, तो इस साइड कौन सी में, गुना रूप में आएगा। यानी कि a का मान यहाँ फाइनली कितना निकल जाएगा, 12×5 = 60 निकल जाएगा। a का मान कितना आ गया, 12×5 = 60 डिग्री निकल गया है। यानी अब इस a का मान जो 60 डिग्री आया है, इसको यहाँ पर रखना है। देखिए अब 3 तो रहेगा ही, यहाँ पर कोसेक कितना है, a है ना, तो कोसेक 60 का मान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कोसेक 60 का मान निकालिए। तो कोसेक 60 का मान यदि आपको याद नहीं है तो पहले जो है कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो आप साइन 60 का मान निकालिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब साइन 60 का मान जो निकाले है √3/2, उसको उल्टा कीजिए। √3/2 जो है इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/√3। तो 2/√3 हो गया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर यहाँ है ना, यहाँ स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो 3 तो रहेगा ही, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और √3 जो है इसका स्क्वायर के बाद कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। इसका रूट हट जाएगा तो 3 कैंसिल हो गया।
फाइनली कितना हमको बचा है 4 बच गया है। ठीक है, ये कोई ऑप्शन 4 है ऑप्शन सी जो है वह क्या है 4 है। तो इसका आंसर जो है क्या हो गया सी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11 में कह रहा है कि 10 45 माइनस 10 30 बटे में है 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। वैसे आगे यह फार्मूला है 10a प्लस बी का, लेकिन आप लोग तो मैट्रिक में है तो उस विधि से अभी नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जो है अभी जो आप लोग जानते हैं जो विधि वहीं से इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ कितना है 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो वही मान देंगे। इसके बटे में 1 ले लेते हैं। चलिए अब होल बट्टा करेंगे, यहाँ 1 है तो इस बट्टे में जो है 1/1 कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ कितना है 10 45 ना, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 गुना 10 30 है तो 10 30 का मान कितना होता है √1/√3। ठीक, अब जो इसको सॉल्व करते हैं कितना इजी से देखिए। अब यहाँ लघुत्तम इसका कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है एक काम √3 कितना बार में है √3 बार में है, तो √3 हो गया और कितना यहाँ हो जाएगा -1 गुना है, गुना करेंगे क्योंकि इसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ भी 1/1 है, इस 1 से गुना के बाद तो यहाँ भी 1 होगा, तो 1/√3 ही है, यहाँ भी है। तो इसका लघुत्तम जो लीजिएगा आप तो यहाँ पर इसका जो लॉसो लेंगे वह ऊपर जाएगा, ऊपर वाला जो है वह नीचे आएगा, तो अंततः इसका लघुत्तम भी कितना होगा √3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कहाँ है और √3 है, यहाँ कितना हो जाएगा √3 होगा। उसके बाद जो है +1 है तो +1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ कोई कैंसिल हो रहा है, √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऊपर में कितना बच गया है √3 या -1, नीचे में कितना हो जाएगा √3 + 1। ये कौन सा ऑप्शन है, या ए नंबर ऑप्शन ही है। चलिए ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छा से शांतिपूर्वक सॉल्व कीजिए। भले हम थोड़ा शॉर्टकट किए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको विस्तार से बनाइए, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही निकलेगा। बस लॉसो मोसो है, कोई तूफान वाला काम यहाँ नहीं है। अब जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि cos अल्फ़ा बराबर cos बीटा बराबर 30। कह रहा है कि cos अल्फ़ा बराबर cos बोलते हैं अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 30 है, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 30 है। तो कह रहा है कि अपन लोग को cos अल्फ़ा जो बीटा का मान जो है मांग रहे हैं, तो यानी कि अल्फ़ा का मान भी 30 है और बीटा का मान भी 30 है। समझिए बात को, अल्फ़ा का मान भी 30 और बीटा का मान भी 30। यहाँ कह रहा है कि cos अल्फ़ा जो बीटा, यानी कि cos अल्फ़ा का मान भी 30 है, बीटा का मान भी 30, यानी कि cos 60 का मान हमें निकालना है। और cos 60 का मान जो है वह sin 30 के बराबर होते हैं। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए 1/2 किसके बराबर है, यहाँ कहाँ पर सी नंबर में है। इसका आंसर कितना आसानी से सी निकल चुका है। अब जो है क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 नंबर पर। चलिए अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा। अब बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन और भी आएगा, उनको बस इसी विधि से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान जो है वह किन के बराबर है। देखिए इसको 2 तो 2 हो गया, और tan 30 है ना, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। अब नीचे में आइए तो 1/1 लेते हैं, माइनस है माइनस लेते हैं, और यहाँ है tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, तो पहले tan का मान निकालिए। तो tan का मान कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर तो ऊपर में कितना हो गया 2/√3 हो गया। ठीक है ना, चलिए यहाँ हम इसको लिखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3 हो गया, होल बट्टे करते हैं,
अब जो है यहाँ पर 1/1 है तो 1/1 लीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, 1 स्क्वायर है तो यहाँ जो है इसका रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इसको जो है हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ नीचे में तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद जो है होल बट्टे इसका लघुत्तम लीजिए, 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2/√3 तो रहेगा ही। अब जो है इसको चेंज करने वाले हैं, नीचे में जो 3 है यह ऊपर जाएगा, उसके बाद 3 में से घटेगा कितना, 1, तो कितने नीचे में बचेगा, 2 आ गया नीचे में। देखिए 2 कैंसिल हो गया है। अब देखिए अपन लोग को ऊपर में है 3, नीचे में कितना है, √3। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है, एक भी ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप जानते हैं यह पूरी 3 है, पूरी जो 3 है यह इस 3 में 2 गो √3 है, यानी कि इस 3 को हम क्या लिखेंगे, √3। या आप चाहे इसको तो आप हर का परिमेयकरण भी कर सकते। चलिए वही बात करते हैं, वही आसान रहेगा। तो √3 से जो है इसको हम ऊपर नीचा गुना कर रहे हैं, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, नीचा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कैंसिल हो गया, फाइनली हमको कितना बच गया है, √3 हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन है, इसको टिक कीजिए, बस हो गया। अब इसको समझ के लिखिए अच्छा से, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर का। देखिए अब कह रहा है कि साइन 10 डिग्री का मान जो है वह किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ है साइन 10 डिग्री। अब बच्चे लोग कहेगा कि साइन 10 का मान तो नहीं पढ़े हैं, वह किसके बराबर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन देखने में भाषा कितना टफ है। अब क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना है, साइन 10 डिग्री है। अब देखिए साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम साइन 90 - 80। ठीक है, बताइए कि 90 में से हम 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमको 10 मिलेगा। यानी कि यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी अच्छा से देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन रूप भले ही चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, साइन 10। अब यहाँ यह जो है एक फार्मूला बन गया है, साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा। तो क्या होता है साइन 90 - थीटा, कोस थीटा। क्या होता है, कोस 80 डिग्री हो जाएगा, चूँकि थीटा का काम जो है यह एंगल करता है। यहाँ कितना हो गया, कॉस 80, कॉस 80। कोई ऑप्शन है कॉस 80 वाला, ऑप्शन नंबर बी है कॉस 80। देखिए कितना इजी से सॉल्व हो गया। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ पर भले हम 10 दिए हैं, यहाँ 15 दे दे, कि 50 दे दे, कि 20 दे दे, 80 दे दे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में खूब आते हैं बच्चे को घुमाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 का मान जो है वह किसके बराबर होगा। अब देखिए √2 तो रहेगा ही, चलिए रहने देते हैं। अब यहाँ पर π/4, अभी इसके पहले भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। π मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ π/4 है ना, तो 180 को आप 4 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 45 होगा। यानी कि हमें यहाँ मांग रहा है साइन 45। तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 होगा। प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ भी कितना है, कॉस 45 है। तो साइन 45 और जो होते हैं कॉस 45 क्या होते हैं, आपस में बराबर ही होते हैं। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर √2 से पहले से गुना हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर √2 यहाँ रहेगा ही। अब इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, √2 ही रहेगा। यहाँ एक जोड़े कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको हम जो है गुना करते हैं, तो यह √2 यहाँ से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और फाइनली हमको क्या बच गया है, 2 बच गया है। ये कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। तो कितना आसानी से इसका आंसर निकल चुके हैं, इसको समझिए अच्छा से। अब जो है हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45 का मान जो है वह किसके बराबर है।
देखिए sin स्क्वायर 90 है, तो sin 90 का पहले मान बोलिए। sin 90 का मान कितना होता है 1, sin 90 का मान कितना होता है 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है, माइनस दिए, यहाँ है 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का भी मान कितना होता है 1 ही होता है, इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब सुनिए बढ़िया से, अब जो है आप 1 का स्क्वायर कीजिए कि 1 पर पावर 3 कीजिए, 1 पर पावर 5 कीजिए, 50 कीजिए, उसका हमेशा मान कितना होगा 1 ही रहेगा, ठीक है। माइनस यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी कितना होगा हमेशा 1 ही रहेगा। अब बताइए 1 में से 1 गया कितना बच जाएगा 0 बचेगा। 0 ऑप्शन है कहीं पर, हाँ है, डी नंबर में है। चलिए डी नंबर का जो आंसर करेक्ट हो चुका है, 0 निकला है। अब जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए 17 में क्या कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 का मान जो है वह किसके बराबर है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई नियम काम करने वाला है नहीं, तो 2 को लिखिए। उसके बाद sin 30 है ना, तो sin 30 का मान जानते हैं अपन लोग कितना होता है। sin 30 का मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर मारिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 दीजिए। इसके बाद कितना है cos स्क्वायर 45, तो जानते हैं कि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है प्लस करेंगे। 10 60 है ना, तो 10 60 का मान कितना होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर मारिए। चलिए अब सबको मान लिख लिए है सबका, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 तो रहेगा पहले से ही, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर था ना, 1/4 हो गया। माइनस है माइनस दीजिए, यहाँ 3 है 3 रहने दीजिए, इसको आप स्क्वायर कीजिएगा √2 का, या पूरा पूरी 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है प्लस कीजिए, अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा पूरा पूरी 3 हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए यह 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 1/2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3/1 ले सकते हैं। अब जो है इसका हम करते क्या हैं, लघुत्तम लेते हैं, इसका लॉस यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ 3 ही रहेगा, अब प्लस यहाँ 1 का में 2 बार में होगा, 3 दूना 6 हो यहाँ हो गया। अब यहाँ समझिए यह 6 है प्लस में, यह भी 1 है प्लस में, तो 6 कितना हो गया 7 हो गया, यह 3 है कौन सी में माइनस है, तो 7 में से गया 3 कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, बट्टे में कितना हो गया 2, बट्टे में कितना हो गया 2। अब इसको काट लीजिए, 2 का 2, 2 दूना 4, कितना हो गया 2 हो गया आंसर। ये कहीं पर है ऑप्शन, हाँ यहाँ तो है, दिख रहा है यहाँ ऑप्शन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जो है जब आएगा तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको समझ के लिखिए अच्छा से। अब जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 में कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री, अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री, अब बीटा बराबर है 30 डिग्री। देखिए अल्फ़ा बराबर है कितना दिया है 60 है, बीटा बराबर 30 है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान जो है वह किसके बराबर होगा। समझिए बातों को। कह रहा अल्फ़ा का मान 60 लीजिए, बीटा का मान 30 लीजिए, तो मान निकालिए किसका साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ कितना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, अल्फ़ा का मान कितना लेना है 60 है, बीटा का मान कितना लेना है 30। देखिए इसको, अब यहाँ कितना हो जाएगा साइन घटाई कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, यानी कि हमें फाइनली जो है साइन 30 का मान चाहिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2। देखिए 1/2 कौन सा होगा, ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है 19 नंबर क्वेश्चन है।
देखिए 19 नंबर में कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, 19 में है √3 tan थीटा। √3 tan थीटा का मान कितना है, 1 है। तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है यह। कह रहा है कि √3 tan थीटा का मान कितना है, वह 1 के बराबर है। तो यहाँ से मान निकालते हैं, tan थीटा का मान निकालते हैं। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। अब बताइए कि tan में किसका मान जो है 1/√3 होता है। तो अपन लोग मालूम है कि थीटा का मान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। क्योंकि tan 30 का ही मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा शांतिपूर्वक हल करते हैं। अपन लोग का टॉप 20 का जो है वह टारगेट पूरा होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि ए का मान आप 60 लीजिए, बी का मान जो है अब 30 लीजिए। देखिए ए का मान लीजिए 60, बी का मान लीजिए 30। तो इन सब का मान जो है आप ज्ञात कीजिए। यानी कि cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B का मान जो है अब निकालिए। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम, यहाँ पर कितना लिखेंगे, cos A का मान कितना है 60 ना, यहाँ लिखते हैं cos 60 इंटू है, इंटू देंगे cos, यहाँ पर B का मान 30 है ना, तो B का मान 30 ले रहे हैं, प्लस है तो प्लस मारिए। अब है sin A, तो sin A का मान 60 है तो 60 लगाइए। और फिर है sin B ना, तो sin B का मान 30 है तो 30 लीजिए। अब इन सब का मान रखिए बारी बारी से और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 के बराबर, यानी कि 1/2 हो जाएगा। गुना है, गुना दीजिए। cos 30 है तो cos 30 किसके बराबर, sin 60 के बराबर। तो sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। प्लस है, प्लस लगाइए। sin 60 है तो sin 60 कितना होता है, √3/2। गुना है, गुना दीजिए। sin 30 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है। ऊपर में √3 है तो 3 दीजिए, बट्टे में 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दीजिए। ऊपर में √3 का √3 रहेगा और 2 दूना 4। देखिए नीचे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यानी कितना हो गया, 2√3 हो गया। यहाँ से काटिए, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, यानी यहाँ कितना हो गया, √3/2। देखिए ऑप्शन है कहीं पर √3/2। देखिए ऑप्शन नंबर डी पूरे 3 में जाके दिया है। इसको टिक कीजिए, बस हो गया। अब देखिए खास करके बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे जो हैं सभी टॉपिक पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे, सभी टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो सॉल्व करते ही नहीं हैं। उसको लगता है कि एग्ज़ाम टाइम आएगा, गैस पेपर खरीदेंगे और उसमें से 1 मार्का को बना लेंगे। यह संभव है कभी? इसलिए क्वेश्चन जो है जब टॉपिक आप पढ़ते हैं उसी वक्त जो है आप उसका ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कीजिए, तो ही आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। जैसे अभी त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं तो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। मान लीजिए एपी पढ़ लिए हैं तो एपी का जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो है जहाँ से बुक में है, खास क्वेश्चन बैंक में, उन सबको बना ली समझ करके। और सभी विषय में, खास मैथ में नहीं, हिंदी में, संस्कृत में, साइंस पेपर में, SST पेपर में, सभी पेपर में जो है दोनों तरह का तैयारी होना चाहिए। लॉन्ग का भी तैयारी और ऑब्जेक्टिव का तैयारी करिए, ठीक है। चलिए तब हम आज का क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। आप लोग अपना तैयारी कीजिए और अपना जो